सर क्वेश्चन ये है कि क्या कोई टाइमलाइन है कि हम जेके हाउस, चाहे वो पृथ्वीराज है या जो द्वारका की आप बात कर रहे हैं, कोई टाइमलाइन है उसमें? और दूसरा सर एक इम्पॉर्टेंट है कि किसान गर्ज शालीमार बाग में है, जिसमें कोई लगभग 8 कनाल की प्रॉपर्टी है, वो जम्मू कश्मीर की है, और वो उसमें कोई 24 कमरे हैं और 7 स्वीट हैं, कि उसमें एडिशनल 50 रूम जो है वो रुके हुए हैं। क्या वो जेके हाउस या जो हॉस्पिटलिटी प्रोटोकॉल ले सकती है उसको रेनोवेट करके, ताकि जो हमारे कैंसर पेशेंट्स हैं उनको वहां रखने के लिए? Kisanger is not a part of this question. सर जब रिऑर्गेनाइजेशन हुआ और लद्दाख और जम्मू कश्मीर में एसेट्स डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सर पहले तो हर किसी में 70-30 हुआ। जब लाइबिलिटीज हुआ तो उनको सिर्फ 10% या कुछ ऐसा था, और हमको 90% हमारी तरफ दिया गया। सर तो वो अनफेयर नहीं था सर, नंबर एक वो। सर दूसरा, जिस तरीके से जेके हाउस की हम बात कर रहे हैं सर, जो मेन बिल्डिंग है, जितने भी हमारे यहाँ से पेशेंट्स जाते थे या कोई भी जाया करता था, वो जम्मू कश्मीर में एक ही था, हमारा ए ब्लॉक और बी ब्लॉक। अब जो ही वो खत्म हो गया, अब हमारे पास सी ब्लॉक, और सी ब्लॉक का इतना हाल बुरा है कि जिन दिनों 2000 इससे इलेक्शन से पहले कोई वहां जाता था, शायद दरवाजा भी नहीं खोलते थे, इतना वहां जानबूझ के। मेरा स्पीकर साहब, मेरा इरादा था कि शायद ये इशू परसों ग्रांट्स के दौरान आ जाएगा, लेकिन चलिए वक्त से पहले ही इसको हम डिस्कशन कर लें। हम मानते हैं ना कि वहाँ एसेट्स के डिस्ट्रीब्यूशन में जम्मू कश्मीर का जो है हमारी कमी हुई, लेकिन हम ये भी मान के चलते हैं कि कोशिश ये रही कि आम सहमति से हो। अब आप देखें, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग हुए अब से 5 साल से थोड़ा ज़्यादा हुआ है। आंध्रा और तेलंगाना को अलग हुए हमसे कई गुना ज़्यादा साल हुए हैं, लेकिन वो आज तक झगड़ रहे हैं। आज तक वो अपने एसेट डिस्ट्रीब्यूशन को जो है उसको मंजूरी दे नहीं पाए। उसमें वक्त भी लगा, उसमें पैसे भी लगे, आज वो अदालतों में लड़ रहे हैं। हमारी कोशिश ये रही कि आंध्रा और तेलंगाना के पैटर्न पे हम ना करें। हमारी कोशिश रही कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है आम सहमति से कोई गिव एंड टेक वगैरह करके, इसमें जाहिर सी बात है कुछों को लगेगा कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, लद्दाख में कुछों को लगेगा कि शायद उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन कोशिश ये की गई कि आम सहमति से हो। अब इसके बाद जो जम्मू कश्मीर का जो प्रॉपर्टी जो है दिल्ली में कम हुआ है, उसको हमें दुरुस्त करना होगा। उसके लिए जैसे मैंने जवाब के दौरान कहा है, द्वारका में हाल ही में ज़मीन ली गई है, वहाँ पे JNK भवन बनेगा, और अब इस पे सोचा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर हाउस जो पृथ्वीराज रोड है, वहाँ खाली ज़मीन काफ़ी है। और अगर आपने देखा होगा पिछले दिनों वहाँ राजस्थान, बिल्कुल हमारे पड़ोस में, राजस्थान वाले जो हैं अलीशान एक बड़ा सा वहाँ बिल्डिंग कायम कर रहे हैं। हमारी भी कोशिश है कि इजाज़त वगैरह लेके अगर अमृता शेरगिल मार्ग के साइड पे एक नया वहाँ पे भवन बने, जिसमें कि स्वीट्स हों, कमरे हों, ऑनरेबल MLA हजरात के लिए मीटिंग हॉल वगैरह हो, वो हम कर लेंगे। जहाँ तक किसान घर की बात ऑनरेबल MLA साहब ने की है, उसकी जानकारी मेरे पास फिलहाल है नहीं, उसके बारे में मालूम करके इनको बता दूंगा, और जो मुमकिन होगा हम कर लेंगे। उसी तरह सर, अगर आप जाएंगे, अगर आप बाकी भवन्स की बात करेंगे, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश है सर, अगर आप अंदर जाएंगे तो उधर का कल्चर जो है वो उन्हें अडॉप्ट किया है। वहाँ लोकल्स है, वहाँ के जो, चाहे वो हिमाचल के हैं तो हिमाचल के होंगे, चाहे वो राजस्थान के होंगे तो राजस्थान। लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ शायद जो जम्मू कश्मीर के लोकल्स हैं वहाँ शायद हार्डली आपको कहीं मिलेंगे। सर क्या उसमें हम ये देख सकते हैं कि आगे जब भी भवन होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी वहाँ, चाहे वो नौकरी के लिए, और वहाँ का फॉर एग्जाम्पल हमारा जो कुजीन है, अगर आप जितने भी भवन्स में जाएंगे तो वहाँ अपना होता है, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में वो शायद वो बंद हो चुका है। और उसी के साथ सर जो अमृतसर है, सुखना लेक है और बॉम्बे में है, सर उन प्रॉपर्टीज को भी हम क्या रीलुक कर रहे हैं सर? नए सवाल आप ला रहे हैं। आप स्पीकर साहब, ये बताइए, आप पूछना चाहते हैं? जैसे कि ये एक अहम सवाल है, हमारी प्रॉपर्टी जितनी भी रियासत से बाहर है, कहीं लोगों ने खाई है, कहीं कुछ किया, कहीं बांट दिया। इसी तरह से चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ का मैंने सुना है कि पूरा का पूरा जो है वो लद्दाख को दिया गया है। तो हमारे लिए क्या है, चंडीगढ़ में हमारे पेशेंट जाते हैं, चलो हम नहीं जाते, MLA नहीं जाता है या आम आदमी नहीं जाता है, लेकिन चंडीगढ़ अक्सर पेशेंट जाते हैं PGI चंडीगढ़ के लिए। वहाँ जगह नहीं, वहाँ गवर्नमेंट क्या करने जा रही है?
जनाब स्पीकर साहब, पहले तो ऑनरेबल एमएलए तनवीर सादिक साहब की तरफ से जो बात आई, कोशिश तो हमारी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकल लोग जो हैं हमारे भवन में काम करें, और दूसरा वहाँ आर्किटेक्चर जो भी हम बिल्डिंग बनाएंगे, कोशिश ये की जाएगी कि जम्मू कश्मीर की जो कल्चर है, हेरिटेज है, आर्किटेक्चर है, वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो। और जो इन्होंने बात की बिल्कुल सही की। आम तौर पे जब दिल्ली में लोग हमसे पूछते हैं ना, आप कश्मीरी खाना या जम्मू डोगरी खाना खाने की जगह कहाँ पर है, तो हमारे पास अपना कोई नाम है नहीं। अगर इसका मुकाबला आप दूसरे भवन के साथ करें तो शायद आंध्रा भवन में टेबल मिलना मुश्किल हो जाता है, वहाँ इतने लोग खाना खाते हैं। मैंने खुद गुजरात भवन का हाल देखा हुआ है, इतने लोग वहाँ टूट टूट के वहाँ खाना खाने जाते हैं, हमारा जिक्र कहीं होता नहीं है। अब ये नए बिल्डिंग हमारे बने, चाहे द्वारका में हो, चाहे पृथ्वीराज रोड में हो, तो कोशिश ये की जाएगी तो एक तो आर्किटेक्चर, हेरिटेज और क्विजीन जो है जम्मू कश्मीर का वहाँ पे मिल जाए। जहाँ तक ऑनरेबल एमएलए नज़ीर गुरेजी साहब का सवाल है, ये सही है कि चंडीगढ़ में जो हमारे पास सुखना लेक के पास मकान था, वो मकान डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ में लद्दाख यूटी को गया, लेकिन जो सेक्टर 17 में एक और स्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के पास है, वो फिलहाल हमारे पास ही है। उसको मॉडिफाई करके वहाँ जो परमिशंस वगैरह लेके वहाँ कमरों का इंतज़ाम होगा, ताकि जो भी पेशेंट्स वगैरह उनको वहाँ जगह की ज़रूरत होगी वो वहाँ जगह पा सकेंगे। चौधरी मोहम्मद अकरम साहब।